हर पल आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। नए कोरोना वेरिएंट को लेकर पीएम मोदी की बैठक। मीटिंग में पीएम मोदी ने कहा, इंटरनेशनल फ्लाइट्स शुरू करने के फैसले का रिव्यू करें, इस बार कोई चूक ना हो। गोंडा में सीएम योगी ने किया एथेनॉल प्लांट का शिलान्यास। योजनाओं के लाभार्थियों को दिए चेक। कहा, पहले प्रदेश में दंगे होते थे। चन्नी सरकार के खिलाफ अकाली दल का हल्ला बोल। पुलिस ने सुखबीर बादल समेत कोर कमेटी सदस्य को हिरासत में लिया। सीएम आवास पहुंचने से पहले हिरासत में सुखबीर बादल। नए कोरोना वेरिएंट ने बढ़ाई दिल्ली सरकार की चिंता। सीएम केजरीवाल ने पीएम मोदी से की अपील। कहा, संक्रमण प्रभावित देशों से उड़ानें करे बंद। साउथ अफ्रीका में मिले कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के डर से दुनिया भर में प्रतिबंध लगने शुरू हो गए हैं। इसी वेरिएंट पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को अफसरों की एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। उन्होंने कहा कि नए वेरिएंट को लेकर हमें भी अलर्ट होने की जरूरत है। उन्होंने अधिकारियों से ये भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं में छूट देने की जो योजनाएं हैं, उनकी फिर से समीक्षा भी की जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोंडा दौरा है। सीएम गोंडा के थॉमसन इंटर कॉलेज में 1014 करोड़ रुपए की लागत से 143 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोपहर में 1 बजे गोंडा के इंटर कॉलेज में पहुंचे। सीएम कार्यक्रम में लगाए गए विभिन्न स्टॉलों को देखने के बाद विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र का वितरण करने के बाद जनसभा को भी संबोधित भी किया गया। आज आपको एशिया के सबसे बड़े एथेनॉल प्लांट के शिलान्यास के कार्यक्रम के साथ हम जोड़ रहे हैं। इसके साथ ही यहां पर इस मिर्जापुर चीनी मिल की क्षमता को भी 3200 टीसीडी से बढ़ा करके 4000 टीसीडी, यानी जो अब इसमें 32,000 क्विंटल प्रतिदिन की पेराई होती थी, अब इसमें 40,000 क्विंटल प्रतिदिन की पेराई होगी। इस क्षमता का विस्तार करने और 15 मेगावाट की बिजली का उत्पादन का नया संयंत्र यहां पर लग रहा है। इन सभी कार्यों के शुभारंभ के अवसर पर ये विकास की एक नई आभा के साथ ये पूरा क्षेत्र जगमगाएगा। रोजगार की अनेक संभावनाएं यहां पर बनेंगी। इसके लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। बलरामपुर चीनी मिल्स के एमडी, ग्रुप के एमडी श्री विवेक सरावगी जी और उनकी पूरी टीम का हृदय से अभिनंदन करता हूं और आप यहां के सभी किसान भाइयों बहनों का भी हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। सीएम केजरीवाल ने एक ट्वीट कर कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन देशों से उड़ानें बंद करने का आग्रह करता हूं जहां कोविड-19 का नया वेरिएंट मिला है। बड़ी मुश्किल से हमारा देश कोरोना से उभर पाया है। हमें इस नए वेरिएंट को भारत में प्रवेश करने से रोकने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। चंडीगढ़ में पुलिस ने शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। उनके साथ दूसरे अकाली नेताओं को भी सीएम हाउस पहुंचने से पहले ही पुलिस ने रोक दिया था, जिसके बाद उन्हें बस में बिठाकर पुलिस ले गई। सुखबीर बादल ने कहा कि अकाली दल कांग्रेस सरकार से डरने वाला नहीं है। चंडीगढ़ में प्रदर्शन के बाद जिला स्तर पर जेल भरो आंदोलन किया जाएगा। पंजाब में 3 महीने बाद चुनाव है। ऐसे में जहां सरकार पर बेअदबी और ड्रग्स का मुद्दा हल करने का दबाव है। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ कि नैक्सट फैसला असी अपने वर्करां कोले जाके वर्करां नूं पुछ के किसान अपने अपने जिहड़े सारे पंजाब दे लोकां नूं पुछ के फिर असी अगला फैसला साडी कोर कमेटी करूगी। ते पिछले कई दिनां चों मैं लगातार पंजाब दे विच अपने वर्कर साहबान नाल मीटिंग कीती, साडी लीडरशिप नाल गल कीती ते अज श्रोमणी अकाली दल दी सारी लीडरशिप बैठ के फैसला किया कि जेड़ी सरकार सेंटर दी सरकार
ਜਿਹੜੀ एनडीए ਦੀ ਸਰਕਾਰ जिसने आ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਬਣੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਸ एनडीए ਦਾ ਹਿੱਸਾ नहीं हो सकते। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने खुद को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मुझे अनिल देशमुख की तरह झूठे केस में फंसाने की कोशिश की जा रही है। नवाब मलिक ने कहा है कि इस बीच में जांच के लिए सीपी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से शिकायत करूंगा। उन्होंने बताया कि पिछले 2 महीने से लोगों ने मुझे ये बताया है कि कुछ लोग आपके घर और परिवार की डिटेल्स निकाल रहे हैं। फेसबुक पर पोस्ट लिखकर उन्होंने जानकारी दी है कि ये लोग इस गाड़ी में सवार पिछले कुछ दिनों से मेरी रेकी कर रहे हैं। अगर कोई इन लोगों को पहचानता है तो मुझे इनकी जानकारी दें। फेसबुक पोस्ट के साथ उन्होंने कई फोटो भी लगाए जिसमें एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है। इस फोटो में उन्होंने गाड़ी का नंबर प्लेट भी लगाया है। फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन की देशव्यापी हड़ताल बुलाई गई है। इसके तहत दिल्ली में सफदरजंग अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टरों ने नीट पीजी काउंसलिंग 2021 में देरी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। फोर्डा ने अपनी घोषणा में देश भर के डॉक्टरों को शनिवार से ओपीडी सेवाओं से दूर रहने के लिए कहा। फोर्डा की ओर से कहा गया है कि हम इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पॉजिटिव रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। वहीं डॉक्टरों की हड़ताल के चलते मरीजों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शनिवार को दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं किसानों से अपना आंदोलन खत्म करने और घर जाने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की घोषणा के बाद अब आंदोलन का कोई औचित्य नहीं बनता। किसान 26 नवंबर 2020 से दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। दिल्ली में संसद सत्र के मौके पर आंदोलनकारी एकत्रित होंगे। इसको लेकर प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि हरियाणा और दिल्ली प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। इस पर किसी का कोई हाथ नहीं है और किसी को कानून व्यवस्था भंग नहीं करने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन को 1 साल हो गया है, जिसमें पहले 3 कानून वापस लेने की मांग थी और उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 कानून वापस कर दिए। उनकी ओर मांगे हो सकती हैं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण कार्य को तय दिनों में पूरा न करने पर विकासकर्ता कंपनी पर प्रतिदिन 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। कंपनी को 1095 दिन में निर्माण कर संचालित कराना होगा। परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए जुर्माने के प्राविधान को रखा गया है। विकासकर्ता कंपनी अगले 1 हफ्ते में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को विकास योजना सौंप देगी। चेन्नई में 26 नवंबर की रात से ही बारिश हो रही है। लगातार हो रही बारिश से कई इलाकों में स्थिति बिगड़ गई है। इसी को देखते हुए भारतीय मौसम विभाग ने शुक्रवार को चेन्नई सहित तटीय तमिलनाडु के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। इसके अलावा मौसम विभाग ने आसार जताया है कि यहां अगले 2 दिनों तक स्थिति समान रहेगी। खबर यूपी के मेरठ से है, जहां रुपयों के विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद जमकर मारपीट और फायरिंग भी हुई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और फुटेज के आधार पर अराजक तत्वों की शिनाख्त में जुटी गई है। कोतवाली में ये जो ढलान है कसाई मस्जिद के पास, यहाँ पर अभी घटना की लाइट कम कर ले। लोग आए और हाजीपुर यहाँ पे रहते हैं, घर पे उन्होंने लाठी डंडे से हमला किया और हवाई फायरिंग की सूचना भी प्राप्त हुई और इस मौके बात पर यहाँ पर पुलिस मौके पे आई है और सारी चीज़ों को घटनास्थल को देखा और उसके हिसाब से जो पीड़ित पक्ष है उसको तहरीर देने के लिए बोला गया। तहरीर के हिसाब से इसमें अन्य विधिक कार्रवाई कराई जाएगी। वो अली मोहम्मद एक हमारे यहाँ रहता था, हमारी परवरिश करता था, वो हमारे वालिद साहब की गाड़ी वाड़ी चलाता था। उस पर हमारा पैसों का विवाद है, ज़मीन बेच खाया हमारी कई करोड़ रुपए की, लेकिन उस विवाद को भी हमने ख़त्म किया, कोई विवाद नहीं। अब उसका दामाद है, उसके दामाद ने अभी 3 महीने पहले हमारे बड़े भाई के साथ जान से मारने की नीयत से बदतमीजी की थी। वो मोहल्ले के सामाजिक लोगों ने, बड़े बड़े लोगों ने रिश्तेदारी की वजह से समझौता करा दिया था। आज 4 बजे शंभुदास गेट पे हमारी डेयरी है,
रोजमदाज की तरह हमारे बड़े भाई वहाँ पे दूध बेच रहे थे। आज वो महराज वहाँ पहुँच गया पिस्टल लगा के 4 बजे। वहाँ उसने बदतमीजी करी, गाली गलौज करी, जैसे पिस्टल निकाला वहाँ भगदड़ मच गई, वहाँ से वो भाग गया। वहाँ भी CCTV में आ गया। थाना लिसाड़ी गेट में हम लोगों ने तहरीर दे दी। बागपत में एक युवक की पिटाई का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आरोप है कि मामूली कहासुनी को लेकर आधा दर्जन से ज्यादा युवकों ने एक युवक की जमकर पिटाई की। लात, घूंसे और बेल्ट थप्पड़ मारकर युवक को बेरहमी से पीटा गया। फिलहाल युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तहसील के जसोबा गांव में काफी दिनों से गांव की सड़कों पर गंदगी और गंदे पानी भरा हुआ है। आपको बता दें कि एक और डेंगू के मरीज की तादाद बढ़ रही है और एक तरफ गांव में पंचायत की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। लोगों में काफी परेशानियां हो रही है और गांव में मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। सड़कों पर गंदगी जम रही है और पानी भर रहा है। गांव के लोगों ने कई बार पंचायत को आगाज किया, लेकिन पंचायत समिति ने लोगों की बातों को अनसुनी कर दिया। आपको बता दें कि एक तारा और भारी बीमारी चल रही है और ये गांव की सड़कें सर्दी के मौसम में भी गंदा पानी और कचरे से भरी दिखाई देती हैं। अहमदाबाद के रिवर फ्रंट से केवड़िया तक सी प्लेन सर्विस शुरू होने का अभी तक कोई आसार नहीं है। ऐसे में राज्य सरकार ने कुल 6 स्थानों पर सी प्लेन सेवा शुरू करने और गुजरात को 2 सी प्लेन उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार से गुहार लगाई है। साबरमती रिवर फ्रंट से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की सी प्लेन सेवा तुरंत असर से शुरू हो सके, इसके लिए मांग की गई है। इस खास बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए हर्पल न्यूज। नमस्कार। हर पल आपके साथ।